नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि एसएससी ने अपना 2025 और 26 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर बहुत ही जल्दी अपने समय से बहुत ही पहले डाल दिया गया है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बचे हुए इन 3 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कैसे करें और 150 प्लस कैसे स्कोर करें। तो अगर बात करें एसएससी के 2025-26 के कैलेंडर की, तो इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 5 जून से शुरू होकर 26 जून 2025 तक चलेगा और जो एग्जाम की डेट, टेंटेटिव एग्जाम की डेट आई हुई है वो 6 से 11 अगस्त 2025 के बीच में आई हुई है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि दोस्तों आप लोगों के पास लेस देन 3 मंथ या एग्जैक्टली 3 मंथ आपके पास बचा हुआ है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज कि कैसे आप लोग किस सब्जेक्ट को कितना समय देकर आप अपना इस बार के पेपर में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश में आप अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर सकते हैं, इंग्लिश में आप इंग्लिश को कैसे मजबूत कर सकते हैं और इंग्लिश में 85 प्लस या 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में 85 प्लस स्कोर करने के लिए आपका ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही मजबूत होना चाहिए और इसके लिए आपका बेसिक भी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों आपका वोकैब भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा नरेशन आता है, वॉइस आता है, फ्रेजल वर्ब आता है और थोड़ा बहुत आपका पीक्यूआरएस भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। जैसा कि मैं दोस्तों पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपका ग्रामर पर पकड़ मजबूत है तो आपका क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छे से हो जाए। दोस्तों अगर आपका ग्रामर तैयार है तो अब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना आप मॉक टेस्ट दे पाइए, जितना आप प्रैक्टिस कर पाइए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मॉक टेस्ट देते हैं और कितनी प्रैक्टिस आप अपने लिए करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को भी वोकैब में मेरी तरह दिक्कत होती है या वोकैब को रटने में तकलीफ होती है, वोकैब रटना नहीं चाहते, तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किया अपने ऊपर। सबसे पहले आप क्या करिए, 200 एंटोनिम, 200 सिनोनिम और 150 प्लस आप इडियम फ्रेज याद कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऑप्शन में यानी कि पेपर में, अगर आप पेपर में हो चाहे मॉक टेस्ट में हो, कोई सा भी मॉक टेस्ट मतलब कोई सा भी नया शब्द आता है तो आप उसको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। मैंने भी दोस्तों यही तरीका अप्लाई किया था क्योंकि मुझे भी वोकैब रटने भर का समय नहीं था। तो मैंने क्या किया, 200 एंटोनिम, 200 सिनोनिम और 150 प्लस इडियम फ्रेज याद कर लिया। इसके अलावा जब आप पेपर पेपर में बैठेंगे तब आपको अगर कोई भी नया शब्द मिल जाता है तो नया शब्द देख के घबराना नहीं है, आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, खासकर वोकैब में। अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है क्लोज टेस्ट और दूसरा आता है पैसेज। यदि आप क्लोज टेस्ट को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह लेंगे तब आपका ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाएगा। आपका 15 में से कभी 12 सही होगा, कभी 11 सही होगा, कभी 10 भी सही हो सकता है। लेकिन अगर आपको 15 में 14 करना है, 15 में 15 करना है, तब आपको क्लोज टेस्ट को क्लोज टेस्ट की तरह लेना पड़ेगा। आपको फिलअप्स की तरह उसको मत लीजिए। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के लिए आपका ग्रामर भी मजबूत होना चाहिए, आपका वोकेबलरी भी बढ़िया होना चाहिए और आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं, खासकर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, क्योंकि मैंने देखा है खासकर जो क्लोज टेस्ट में आते हैं वो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन से ही प्रश्न उसमें आते हैं। इसके बाद अगर अनसीन पैसेजेस की बात करें तो उसके लिए आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो आपको उस पैसेज को रीड करना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा और तब जाके उसके आंसर्स को करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस में भी मैंने देखा है बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से जीके जीएस किया था कि मेरा पहले ही अटैम्प्ट में 33.5 नंबर आया था। मैंने 36 अटैम्प्ट किया था अपने पेपर में और 34 मेरा सही हुआ था। 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ था उसी की वजह से मेरा हाफ मार्क्स कट गया था और 33.5 नंबर मेरा आया था। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने एसएससी स्टेनो 2024 के लिए अपनी जीके कहाँ से प्रिपेयर की थी। दोस्तों जो कि एसएससी के सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं, मैं भी आपको वही कहना चाहता हूँ कि परमार एसएससी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द जीके एंड जीएस, बिकॉज आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड द जीके एंड जीएस फ्रॉम देयर एंड आई स्कोर्ड 33.5 मार्क्स। सबसे पहले तो आपको परमार एसएससी के चैनल पर जाकर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एफआरबी पड़ी हुई हैं। एफआरबी जिसका मतलब होता है कि फ्री रिवीजन बैच, आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको करिए, ठीक है। आप उसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपका मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आने लगेंगे। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत कम आता है, आपका नंबर 20 से थोड़ा कम ही आ रहा है या 25 नहीं जा रहा है, 25 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप PYQ सीरीज़ कर सकते हैं, क्योंकि PYQ सीरीज़ भी बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी। मैंने PYQ सीरीज़ पार्ट 4 किया था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ था मॉक टेस्ट में भी और खासकर मेन पेपर में।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा सब कुछ कंप्लीट है आपका, तो आप प्रैक्टिस के लिए एसएससी क्रैकर नाम का एक चैनल है, उस पर भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। और स्टैटिक जीके का हमारे जीके जीएस में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। कम से कम 17 या 18 क्वेश्चन, 50 में से 17-18 क्वेश्चन आ जाता है अपने जीके जीएस में। तो स्टैटिक जीके को मैं तो कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप स्टैटिक जीके अकेले कर लेते हैं तब भी आपका 18 या 17 मार्क्स आ जाता है, बशर्ते आपकी पकड़ उस पर अच्छी हो जाए। इसके अलावा अगर आपको 25 प्लस स्कोर करना है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इकोनॉमिक्स करिए, ठीक है, ज्योग्राफी करिए, बायोलॉजी करिए और स्टैटिक जीके करिए। इन सब को मिलाकर आपका 30 प्लस आ सकता है अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली। और बात करें पॉलिटी की और करंट अफेयर्स की, तो इस सब का जो ट्रेंड है धीरे धीरे दोस्तों ख़त्म हो रहा है। मेरे पेपर में 2 क्वेश्चन बस पॉलिटी का आया था और करंट अफेयर्स का 3 क्वेश्चन आया था। तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसको प्रिपेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बहुत ज़्यादा। अब आपके पास समय भी नहीं है, तो बचे हुए लिमिटेड समय में आप वही करिए जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो। अगर बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो उसके भी क्वेश्चन सब धीरे धीरे कम ही आ रहे हैं। केमिस्ट्री के तो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप फिजिक्स को भी स्किप कर सकते हैं। रही बात रीजनिंग की, तो दोस्तों अगर रीजनिंग में आप लोगों का बेसिक पूरा कंप्लीट है, बेसिक स्ट्रांग है, तो आप लोग अब बस केवल प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया, अपना प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको सीखना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें रीजनिंग का कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब पर क्या कोई सॉल्यूशन है, तो जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर कैरियर विल नाम का एक चैनल है जिस पे आप लोग को कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। इससे आप लोगों का जो बेसिक है वो तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ आप उन क्वेश्चंस को करना भी शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों बात करें एसएससी स्टेनो 2025 के कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, दोस्तों पेपर इतना जल्दी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर इसका ज़रूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 150 प्लस और 155 प्लस ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यूआर के हैं तो कोशिश करिए कि 150 से ज़्यादा ऊपर आए, 155 166 जितना भी आप स्कोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 150 प्लस स्कोर इनफ रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए फुल डेडिकेटेड हूँ, और 3 महीने में जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जितनी भी हेल्प मेरी तरफ से पॉसिबल है मैं वो ज़रूर करूँगा। अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में पिन कर दूँगा, तो वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट करिए और जो भी आपका डाउट हो उसको आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।